हाय दोस्तों, वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 7 का करने वाला फुल आंसर की जो एग्जाम बच्चों का हुआ है 9 दिसंबर का, उसका बच्चों ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट, वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब। दोस्तों मैं करने वाले फुल आंसर की इसमें आपका रहेगा हिंदी और मैथ दोनों का, गणित का बच्चों ठीक है। इसलिए जो भी चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को फिर प्रेस कर लेंगे। देखिए समझिए क्या किया यहाँ पर। झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची बच्चों का ये हो गया प्रोजेक्ट रेल दोस्तों ठीक है। रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव लर्निंग दोस्तों का अच्छा आपका हो गया 7 दोस्तों ठीक है। विषय आपका हो गया हिंदी बच्चों। तो देखिए आपको जो भी चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर देखिए समझिए। तो यहाँ पर आपका सेक्शन ये पहले आपका है देखिए। टोटल बच्चों से पूछा गया आपका 10 प्रश्न ठीक है। प्रत्येक प्रश्न आपको 2-2 नंबर का टोटल आपको मिलेगा, इसमें 20 नंबर तो ठीक है। प्रश्न की पहला समझिए क्या है कि बसो मोरे नैनन में नंदलाल पद किसने लिखा है बच्चों ठीक है। ऑप्शन आपका क नंबर का है सूरदास से, ऑप्शन आपका ख है कबीरदास से, ऑप्शन ग है मीरा है, ऑप्शन घ है रहीम दोस्तों ठीक है। तो इसका सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग बच्चों होगा। उसको क्या बच्चों होगा आपका मीरा, सिंपली सही दोस्तों हो जाएगा ठीक है। प्रश्न दूसरा को समझिए क्या है कि मीरा ने अपने पद में कृष्ण के किस रूप का वर्णन किया है बच्चों ठीक है। ऑप्शन आपका क है भयंकर, ऑप्शन आपका ख है गोरे, ऑप्शन आपका ग है सांवले सलोने, ऑप्शन आपका घ है मोटे तगड़े बच्चों ठीक है। तो इसका सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग बच्चों का, इसमें का सांवले सलोने सिंपली आपका सही दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग बच्चों ठीक है। प्रश्न तीसरा समझिए क्या है कि कृष्ण भक्त कवि निम्न में कौन है बच्चों ठीक है। ऑप्शन आपका क है कबीरदास, ऑप्शन आपका ख है तुलसीदास, ऑप्शन ग है सूरदास, ऑप्शन जो आपका घ नंबर यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन मिस्टेक हो गया तो ठीक है। यहाँ पर लिखा है घ नंबर घ केशव दास बच्चों ठीक है। तो इसका सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन बच्चों लगाना है इसमें आपका ग नंबर क्या होगा आपका सूर्यदास, सिंपली सही बच्चों का हो जाएगा तो ठीक है। प्रश्न की चौथा बात समझिए क्या है कि कृष्ण ने कैसा मुकुट धारण किया है बच्चों ठीक है। ऑप्शन आपका क है स्वर्ण मुकुट, ऑप्शन आपका ख है रजत मुकुट, ऑप्शन आपका ग बच्चों है मोर मुकुट, ऑप्शन घ है आपको लोह मुकुट बच्चों ठीक है। तो इसका सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बच्चों यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ पर होगा ग बच्चों क्या आपको मोर मुकुट धारण बच्चों किया, ऑप्शन नंबर ग बच्चों ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न आगे चलिए बच्चों। प्रश्न देखिए यहाँ पर पांचवा प्रश्न क्या है कि मैया मोही दाऊ बहुत खिझाइयो पद के रचनाकार कौन है बच्चों ठीक है। ऑप्शन आपका क नंबर है मीरा है, ऑप्शन ख आपका सूरदास है, ऑप्शन ग है कबीरदास है, ऑप्शन घ है तुलसीदास बच्चों ठीक है। तो इसका सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर क बच्चों होगा उसको मीरा, क्या बच्चों होगा मीरा, सिंपली को सही से लगाना आपको क नंबर ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की छठा समझ बड़ा क्या है कि सूरदास ने कृष्ण के किस रूप का वर्णन किया है बच्चों ठीक है। ऑप्शन आपका सिंपली इसका सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बच्चों, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन बच्चों होगा ख नंबर क्या होगा बाल रूप का वर्णन किया, ऑप्शन आपका ख का सिंपली से बच्चों लगा देना ठीक है। प्रश्न देखिए चलते प्रश्न के सातवां प्रश्न क्या है कि पुनि पुनि का क्या अर्थ है बच्चों ठीक है। ऑप्शन आपका क है एक बार, ऑप्शन आपका ख है 2 बार, ऑप्शन आपका ग है बार बार, ऑप्शन ख है इनमें कोई नहीं बच्चों ठीक है। तो इसका सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग बच्चों का, उसमें बार बार सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ठीक है। प्रश्न देखिए नहीं चलता आठवां प्रश्न, देखिए आठवां प्रश्न क्या है कि पद में बलभद्र किसे कहा गया है बच्चों ठीक है। ऑप्शन आपका क है लक्ष्मण, ऑप्शन ख है बलराम, ऑप्शन ग आपका नंद, ऑप्शन आपका घ है यशोदा बच्चों ठीक है। तो इसका सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख बच्चों, बलराम को कहा गया है बलभद्र बच्चों ठीक है। ऑप्शन आपका ख का सिंपली सही बच्चों लगा देना ठीक है। प्रश्न देखिए 9 नंबर समझिए क्या है कि वो जो गाय का पालन करे उसको कहलाता है बच्चों ठीक है। ऑप्शन आपका है गोपाल, ऑप्शन आपका ख बच्चों है बिना पानी, ऑप्शन ग है गजानन, ऑप्शन बच्चों यहाँ पर घ है गिरिधर बच्चों ठीक है। सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर क बच्चों का आपका गोपाल, गोपाल सिंपली सही बच्चों होगा ऑप्शन नंबर क दोस्तों ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 10वां समझिए क्या है कि सूरदास किस भाषा के श्रेष्ठ कवि थे बच्चों ठीक है। ऑप्शन आपका क है हिंदी, ऑप्शन आपका ख है संस्कृत, ऑप्शन आपका ग है ब्रज, ऑप्शन घ है मैथिली बच्चों ठीक है। तो इसका सिंपली सही लगाना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बच्चों यहाँ पर आपका ग नंबर क्या ब्रज भाषा का आपका था बच्चों सूरदास बच्चों ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलिए, आगे से आप लोग यहाँ पर सेक्शन बी बच्चों ठीक है। देखिए छोटे से मुझे दिया गया आपका 5 प्रश्न दोस्तों ठीक है। जो आपका प्रत्येक प्रश्न दिया हुआ चर्चा नंबर का बच्चों ठीक है। इसमें को मिलेगा 20 नंबर फुल बच्चों का ठीक है। प्रश्न की 11 समझिए क्या है कि मेरा भाई अपने नैनों में किसे बसाना चाहती है बच्चों को। ये प्रश्न था 11 बच्चों, जानते इसके उत्तर चलिए बच्चों लोग। तो समझिए उत्तर क्या है यहाँ पर कि मेरा भाई अपने नैनों में कृष्ण को बसाना चाहती है, मोहक स्वरूप सांवली सूरत को वे अपना हृदय हार बनाना चाहती है। आपको ये हो गया फाइनल इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलिए बच्चों लोग ठीक है। प्रश्न 212 समझ क्या है कि बलराम कृष्ण को चढ़ाने के लिए क्या कहते थे बच्चों। चलिए जानते इसको उत्तर चलिए बच्चों। इसमें उत्तर क्या है कि बलराम कृष्ण को चढ़ाने के लिए कहते थे कि तुम्हें यशोदा माँ ने जन्म नहीं दिया है, तुम्हें तो उन्होंने खरीदा है। तुम्हारे पिता और माता कौन है? जब नंद गोरे और यशोदा भी गोरी तब तुम कैसे काले हो गए। बच्चों को ये हो गया फाइनल इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलिए तुम लोग।
दोस्तों प्रश्न के 13 समझिए क्या है कि गुणवाचक विशेषण का 4 उदाहरण दे बच्चों को। ये था प्रश्न 13 बच्चों। ठीक, आंसर हम लोग दे दीजिए। लिखा हुआ गुणवाचक विशेषण इसका उदाहरण हो जाएगा। पहला जो अच्छा हो गया, फिर आपका बुरा, पतला, मोटा, नीला, छोटा बच्चों। ठीक है, इसको कॉपी नोट डाउन कीजिए। प्रश्न आगे चलिए दोस्तों। प्रश्न के 14 पर समझिए क्या है कि स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण के दो दो उदाहरण दें बच्चों। चलिए इसके उत्तर लीजिए। दोस्तों देख पाते हैं यहाँ पर उत्तर को सामने लिखा हुआ पहले स्वर्ण वर्ण दोस्तों। ठीक है, आपका हो गया उदाहरण समझिए। यहाँ पर यह हो गया ई, ये, ओ बच्चों। आपका यह हो गया उदाहरण दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ लिखा आपका व्यंजन वर्ण दोस्तों। ठीक है, व्यंजन वर्ण का हो जाएगा क हो गया, ख, ग, घ। आपका यह हो गया इसका उदाहरण दोस्तों, व्यंजन वर्ण का उदाहरण बच्चों। ठीक है, कॉपी नहीं चलने पर आगे चलिए बच्चों। देखिए 15 समझिए क्या है कि नीचे दिए गए पंक्ति का आशय लिखें बच्चों। ये समझिए जो यहाँ पर क्या है कि बसो मोरे नयन में नंदलाल मोर मुकुट मकराकृत कुंडल करुण तिलक दिए भाल बच्चों। आपको इसका जानते इसका मीराबाई कहती है कि मेरे नयनों में नंद के लाल अर्थात कृष्ण का वास हो, जिनके मुकुट पर मोर का पंख हो, कानों में मगरमच्छ की आकृति का कुंडल हो, जिनके ललाट पर लाल रंग का तिलक लगा हो, मन को मोह लेने वाला रूप सांवले रंग का हो और बड़ी बड़ी आंखें हो बच्चों। आपको ये हो गया फाइनल इसका आंसर बच्चों। ठीक है, आगे बच्चों। दोस्तों इस वीडियो में कर चुका हूँ फुल सोल्यूशन बच्चों हिंदी का फुल आंसर की। ठीक है, इसलिए आप लोग क्या करें, वीडियो शेयर करना बच्चों ना भूलें। जो भी चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। आज हम लोग चले कर देखते हैं आगे बच्चों हम लोग देखते हैं मैथ का। ठीक, गणित का बच्चों। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आपका कि गणित का प्रश्न देखिए आगे देखिए। इसमें लिखा विषय गणित बच्चों का क्लास हो गया 7 दोस्तों। देखिए चलिए देखिए प्रश्न पहला क्या है कि निम्नलिखित में 25 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है 75 डिग्री, ऑप्शन आपका बी है 65 डिग्री, ऑप्शन आपका सी है 55 डिग्री, ऑप्शन आपका डी है 45 डिग्री बच्चों। ठीक है, तो इसका सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों को, आपको 65 डिग्री को सिंपली सही बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न किया यहाँ पर दूसरा समझिए क्या है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म संपूरक युग्म है बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों का 101 डिग्री हो जाएगा। फिर आपका है 79 डिग्री बच्चों। ठीक है, यानी कि 79 बच्चों जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिए चलिए प्रश्न तीसरा समझिए क्या है कि देखिए जहाँ आके सामने आकृति बच्चों में बना हुआ निम्नलिखित में एक्स का मान क्या होगा बच्चों। इसमें एक्स का मान से निकालना। ऑप्शन आपका ये दिया हुआ है 100 डिग्री, ऑप्शन का बी है 10 डिग्री, ऑप्शन का सी है 80 डिग्री, ऑप्शन डी बच्चों 50 डिग्री बच्चों। ठीक है, देखिए समझ चुके हैं। यहाँ पर एक्स है, ये दोनों क्या एकांतर कोण के मान से दोनों समान बच्चों को, इसलिए ऑप्शन आपका सही लगाना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों का 80 डिग्री आपका सिंपली सी बच्चों हो जाएगा। ठीक है बच्चों। प्रश्न चौथा समझिए क्या कि यदि त्रिभुज के कोण निम्न हो तो किन स्थितियों में त्रिभुज बनना संभव है बच्चों। ठीक है, तो इसका सिंपली सही हो जाएगा चौथा लगाना बी नंबर बच्चों का 90 डिग्री, फिर आपका 60 डिग्री, फिर आपका 30 डिग्री। ऑप्शन आपका बी का सिंपली सही बच्चों लगाना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की पाँचवा बच्चों। ठीक, प्रश्न की पाँचवा प्रश्न क्या कि किसी त्रिभुज में कितने अधिक कोण हो सकते हैं बच्चों। ठीक, ऑप्शन आपका ये है 1 बच्चों, ऑप्शन आपका बी है 2, ऑप्शन आपका सी है 3, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं दोस्तों। ठीक है, तो इसका सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों का आपका पहला क्या बच्चों होगा पहला से पहला सिंपली सही लगाना हो जाएगा ऑन ए नंबर से। ठीक है, प्रश्न की यहाँ पर छठा समझ रहा क्या है कि किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं बच्चों। ऑप्शन आपका ये है 2, ऑप्शन आपका बी है 3, ऑप्शन आपका सी है 1, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सिंपली इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों का 3। कितना होगा 3 बच्चों। ठीक है, प्रश्न की सातवां समझ क्या है कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं की माप का योग तीसरी भुजा से खाली जगह होगा बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है कम, ऑप्शन बी है बराबर, ऑप्शन सी है अधिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं बच्चों। ठीक है, तो इसका सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों क्या होगा अधिक बच्चों का। ऑप्शन नंबर आपका सी सिंपली सही लगा देना। इस प्रश्न की 8वां समझिए क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को खाली जगह कहते हैं बच्चों। ठीक है, इसका जगह ऑप्शन सी बच्चों का कर्ण क्या होगा कर्ण। ऑप्शन का सी का सिंपली सही है। इस प्रश्न देखिए 9 समझिए क्या है कि किसी समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने डिग्री की होगी बच्चों। ठीक है, तो इसका सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बच्चों सी नंबर क्या होगा 60 डिग्री का बच्चों होता है बच्चों। ठीक है, प्रश्न देखिए 10वां नंबर समझिए क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण की संख्या हर जगह होगी बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है 2, ऑप्शन का बी है 3, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं बच्चों। ठीक है, तो इसका सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बच्चों कितना होगा आपका 2 बच्चों सिंपली का सही दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पर सेक्शन बी बच्चों। ठीक है, समझ क्या समझ यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बच्चों आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बच्चों को यहाँ पर दिया। प्रश्न के 11 पर समझिए क्या है कि ऐसा कौन ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो बच्चों। ठीक है, चलिए कुछ आंसर चलिए दोस्तों। मान लिया कि एक कोण आपका है मान लीजिए एक्स डिग्री का है बच्चों। ठीक है, इसका पूरा कोण हो जाएगा आपका 90 माइनस होगा एक्स आपका हो जाएगा ब्रैकेट 1 डिग्री का होगा बच्चों। ठीक है, तो लिखना आपका प्रश्न बच्चों। यहाँ प्रश्न से लिखा हुआ ठीक है कितना होगा एक्स बराबर हो जाएगा 90 माइनस हो जाएगा आपका एक्स बच्चों। ठीक है, तो सिंपली क्या कहते हैं सिंपलाई डेट होगा। ठीक है, देखिए आपका एक्स यहाँ उतार देना बच्चों। ठीक है, और जो माइनस दिख रहा है एक्स इसको लेंगे इस साइड हो जाएगा प्लस हो जाएगा एक्स बच्चों। ठीक है, बराबर हो गया आपका 90 बच्चों। ठीक है, समझेंगे। देखिए
अब x हो जाएगा आपका 2x बच्चों हो जाएगा बराबर होगा आपको 90 बच्चों। अब ठीक देखिए समझिए दोस्तों, ठीक है आपको निकालना हमको यहाँ x का वैल्यू x यहाँ लिख देंगे तो ठीक है, 2 को ले आएंगे वो भागा में, ठीक है। अब 2 से जब काटेंगे 90 सिंपली कट जाएगा आपको, कट जाएगा 45 बार में कैसे कट जाएगा, ठीक है। तो फाइनली निकल जाएगा x बराबर निकल जाएगा आपका 45 डिग्री आपका हो गया फाइनली इसका आंसर बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलिए दोस्तों हम लोग। प्रश्न 212 समझ रहे क्या कि आदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो क्या क्या बराबर होता है, चित्र द्वारा दर्शाइए बच्चों, ठीक है। इसका आंसर हम लोग देखिए क्या है, तो इस तरह को छापना फिगर देखिए आपसे लिखना क्या है, एकांतर कोण बराबर होगा बच्चों, ठीक है। लिखना देखिए क्या है कि संगत कोण बराबर बच्चों होगा, ठीक है। यहाँ पर संगत कोण दोस्तों को छाप दिए पर फिगर दोस्तों आकृति आपका, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलिए। प्रश्न के 13 बार समझिए क्या देखिए यहाँ पर सामने लिखा हो बना हुआ फिगर दोस्तों का सामने, ठीक है। देखिए आकृति बना हुआ है, मैं एक्स का मान ज्ञात करें, इसमें को निकालना है एक्स का मान दोस्तों, इसलिए जानते हैं इसका आंसर हम लोग दोस्तों के सामने लिखा कर यहाँ पर कि चूंकि रेखा समांतर है एकांतर कोण बराबर होगा बच्चों, ठीक है। क्या कि 3x - 2 बराबर हो गया आपका 2x प्लस हो गया 5 बच्चों, ठीक है। इसको यहाँ जैसे उतार देना बच्चों, ठीक है। और ये 2x को उधर ले आना बच्चों, x वाला एक तरफ ले, बिना x वाला हम ले जाना एक तरफ बच्चों, ठीक है। देखिए समझिए 3x में क्या करें 2x घटाएंगे सिंपली बचेगा यहाँ पर x बच्चों पर, ठीक है। तो 2 प्लस हो जाएगा 5 सिंपली फाइनली हो जाएगा x बराबर निकल जाएगा आपको 7 बच्चों, दोनों जोड़ेंगे तो बच्चों, ठीक है। देखिए तो सिंपली फाइनली आपका ये हो गया, आपका आंसर निकल गया, आपको ये फाइनली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे चलिए तो हम लोग दोस्तों प्रश्न के 14 समझिए क्या है कि किसी त्रिभुज के 3 कोण क्रमशः है आपका, देखिएगा क्या एंगल दिया आपका 1 है अनुपात 2:3 के अनुपात में है, तो उस त्रिभुज के प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए बच्चों, ठीक है। जानते इसको आंसर हम लोग दोस्तों इसमें समझिए क्या है कि लिखना आपका मान लिया कि एंगल आपका ये है, आपको कितना मान लिया हम लोग मानते हैं एक्स आपका डिग्री बच्चों, फिर हम लोग मानते हैं एक्स आपका एंगल बी बच्चों, ठीक है। 2x डिग्री मान लेते हैं, हम मानते हैं एंगल सी बच्चों 3x डिग्री बच्चों, ठीक है। लिखना कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर हो जाएगा आपका 180 डिग्री बच्चों, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम एंगल ए का वैल्यू यहाँ भर देंगे, तो एंगल बी का वैल्यू यहाँ से भर देंगे, ठीक है। फिर एंगल सी का भी वैल्यू यहाँ पर भर दिए, ठीक है। दोस्तों समझिए क्या करना है कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है x है, फिर आपको 2x है, फिर आपको 3x, तीनों को क्या करेगा सिंपली जोड़ेंगे, आपको हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 6x बच्चों, ठीक है। तो फाइनली क्या करेंगे 6x में क्या लिखेंगे 180 के 180 बच्चों लिख देंगे, ठीक है। अब 6 से हम लोग भागा देंगे सिंपली, आपको x बराबर निकल जाएगा बच्चों, तो निकल जाएगा 30 निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको 30 निकल गया, अब x बराबर से, ठीक है। देखिए आप लोग क्या करेंगे एंगल ए का वैल्यू देखिए सामने आपको सामने से यहाँ पर लिखा हुआ कि एंगल ए कितना दिया हुआ लिखा हुआ x डिग्री माने, ठीक है। यहाँ पर एंगल ए लिख देंगे, आपको x जगह भर देंगे 30 डिग्री भर देंगे, ठीक है। भर दिए हम लोग यहाँ पर। अब एंगल बी कितना आपका 2x लिखा हुआ, ठीक है। तो 2 को 2 लिख देंगे, x का वैल्यू भरेंगे 30 बच्चों, ठीक हो जाएगा आपका 60 निकल गया आंसर बच्चों, ठीक है। एंगल बी सी कितना बच्चों, एंगल सी आपका 3x है, ठीक है। तो 30 गुना हो जाएगा 3 कितना होगा 30 हो जाएगा आपका हो जाएगा 90 बच्चों, कि आपको निकल गया फाइनली आंसर। एंगल ए आपका हो गया 30 डिग्री, एंगल बी आपका होगा 60, एंगल सी आपका होगा 90 बच्चों, आपको ये हो गया फाइनली इसका आंसर बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलिए हम लोग दोस्तों प्रश्न के 15 समझ क्या है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण 4:2 के अनुपात में हो तो सभी न्यून कोणों को ज्ञात कीजिए। चलिए तो आंसर दोस्तों समझिए उत्तर की क्या है कि मान लिया कि समकोण त्रिभुज के 2 न्यून कोण यानी क्या है 4x तथा 2x है बच्चों, ठीक है ना। क्या कि इसलिए ठीक है 90 डिग्री प्लस होगा आपका 4x प्लस हो गया 2x बराबर हो गया आपका 180 डिग्री बच्चों, ठीक है। सभी को यहाँ जोड़ेंगे बच्चों, 4x हो जाएगा 2x कितना हो जाएगा आपका 6x यहाँ लिख दिया हम लोग, ठीक है। अब फाइनली 180 यहाँ लिख दिया बच्चों, 90 हम लोग ले जाएंगे बॉर्डर को पार कराएंगे यानी कि बराबर ले जाएंगे उस साइड हम लोग, ठीक है। तो बराबर साइड ले जाएंगे सिंपली कितना होगा हो गया फाइनली आपका 90 बच्चों, ठीक है। अब क्या करेंगे 90 को हम लोग भागा देंगे 6 से बच्चों, सिंपली कर देगा आपका निकल जाएगा यहाँ पर 15 बच्चों, ठीक है। तो अब x बराबर निकल गया 15 बच्चों, तो 2 न्यून कोण का कितना होगा क्या 4 गुना आपका x लिखा हुआ था हम लोग माने थे बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो क्या करें x का वैल्यू यहाँ भर देंगे 15 बच्चों, 4 जगह सिंपली हो जाएगा आपका 60 डिग्री निकल गया आपका आंसर बच्चों। फिर समझिए क्या करेंगे तथा लिखना कि 2 गुना लिखना आपका 15 बच्चों, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर लिखे हैं, देखिए यहाँ समझिए 2x बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर x को सिंपली क्या करना 15 भरना हो जाएगा 30 बच्चों, ठीक है। तो फाइनली आपका ये निकल गया फाइनली आपका आंसर बच्चों, कॉपी से लिख लीजिए। तो नेक्स्ट प्रश्न आगे चलिए बच्चों दोस्तों इस वीडियो में कर चुका हूँ फुल सोल्यूशन। तो आपसे रिक्वेस्ट है जो चैनल पर नए थे चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ठीक है। ताकि झारखंड का जितना सारा वीडियो आपके पास पहुँच जाएगा तुरंत है बच्चों, जैसे एग्जाम का सारा वीडियो। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।